हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद भाग 8 में हम चर्चा करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की। द्विघात तथा रैखिक बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य की संबंध की चर्चा हम पहले कर चुके हैं बच्चों। आज चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद, इसके शून्यांकों और इसके गुणांकों के मध्य संबंध की। देखिए, माना f(x) बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 एक त्रिघात बहुपद है तथा अल्फा, बीटा एवं गामा इसके शून्यक हैं, तब इन शून्यकों अल्फा, बीटा, गामा और गुणांकों a, b, c, d में इन गुणांकों और इन शून्यकों के मध्य तीन संबंध होते हैं। कौन कौन से? शून्यकों का योगफल तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो होता है -b/a के बराबर। दो शून्यक लेकर उनके गुणनफलों का अगर हम योग करें तो वो बराबर होता है c/a के। दो शून्यक ले लीजिए बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा में से दो कैसे ले सकते हैं? हम ले सकते हैं अल्फा बीटा, हम ले सकते हैं बीटा गामा, या हम ले सकते हैं अल्फा गामा। तो जब हम दो शून्यक लेकर गुणा करें और फिर उनका योगफल करें तो ये किसके बराबर आता है? c/a के बराबर आता है। और यदि हम इन तीनों शून्यकों का गुणनफल करें, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करें, तो ये बराबर आता है -d/a। तो ये तीन संबंध होते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आइए समझते हैं। हमने चर्चा की थी रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस b जैसा। कैसा बच्चों? ax प्लस b के रूप में होता है रैखिक बहुपद। अगर मैं इस पूरे बहुपद को a से विभाजित करूं तो ये हो जाएगा x प्लस b/a। इसके कितने शून्यक होते हैं? एक अल्फा, और अल्फा बराबर होता है -b/a के। ठीक है, ये बात हमें पता है। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं पूरे बहुपद को a से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा x² प्लस b/a x प्लस c/a। कितने शून्यक होते हैं इसके? दो शून्यक होते हैं, एक को हम अल्फा कहते हैं, एक को हम बीटा कहते हैं। संबंध भी कितने होते हैं? दो होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा तो किसके बराबर होगा? -b/a के, -b/a के। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा? प्लस में c/a के, प्लस में c/a के। पता है ना? अब देखिए, त्रिघात बहुपद की चर्चा आज हम कर रहे हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की। वही पूरे बहुपद को a से विभाजित कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा x³ प्लस b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a। कितने शून्यक होंगे? तीन घात वाला है तो तीन शून्यक होंगे। एक हम मान लेते हैं अल्फा, एक बीटा और एक गामा। कितने संबंध होंगे? तीन ही संबंध होंगे। कौन कौन से? पहला तो देखिए इन तीनों को अलग अलग लेकर योगफल कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है -b/a के। दूसरा संबंध क्या है? इनमें से दो लेकर गुणा कर लीजिए। यहां पर भी देखो, मैंने दो लेकर गुणा किया था, यहां पर भी अब दो लेके गुणा करूंगा तो दो ले सकता हूं मैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। ये किसके बराबर होगा? -b/a हो गया। अब प्लस का c/a, प्लस का c/a।
और बच्चों देखिए तीसरा संबंध 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिए, अब हम लेंगे 3 3 3 लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा गुणनफल, और ये किसके बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस डी बटे ए के। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं त्रिघात बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध। 3 संबंध होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटे ए। 2 2 शून्य लेकर उनके गुणनफलों का योगफल होता है सी बटे ए के बराबर, और तीनों शून्य लेकर उनका गुणनफल करेंगे तो वो बराबर होता है माइनस डी बटे ए के। याद हो गया ना अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5। क्या कहा गया है इसमें हमसे, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटे 3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें चेक करना है कि इस px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक x बराबर 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 है या नहीं, ये जांच करना है हमें। कैसे करेंगे, हम x की जगह 3 रख के देखेंगे बहुपद में। अगर हमारे पास 0 आया तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है। फिर माइनस 1 रख के देखेंगे और फिर माइनस का 1 बटे 3 रख के देखेंगे। अगर आपको 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो संख्याएं हैं बहुपद के शून्यक हैं, अदरवाइज हम क्या कहेंगे बच्चों की बहुपद के शून्यक नहीं हैं। आइए हल करते हैं उदाहरण संख्या 5 को। देखिए हल में हम लिखेंगे पहले तो px कितना है, 3x³ माइनस 5x² 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब देखिए p3 निकाल लीजिए। p3 क्यों, क्योंकि x की जगह 3 रख के देखेंगे, तो x की जगह 3 रख के देखिए, क्योंकि p3 बराबर है 3 गुणा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 27 गुणा 3, 3 का क्यूब 27, 27 तिया कितना 81, माइनस 3 तिया 9, 9 पंजे कितना 45, माइनस 33 माइनस 3, ये आ जाएगा आपके पास 81 माइनस 45 माइनस 33 कितना हो गया माइनस 78, माइनस 78 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 81। क्या मिला बच्चों, 0 मिल गया। x की जगह 3 रखने पर 0 मिला है, इसलिए x बराबर 3 px का क्या है, एक शून्यक है। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 px का एक शून्यक है। तो इस तरीके से हमने जांच की x बराबर 3 के लिए। अब क्योंकि p ऑफ -1 भी निकाल के देखेंगे हम, x के स्थान पर -1 रखिए, 3 गुणा -1 का क्यूब माइनस 5 गुणा -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुणा -1 माइनस 3, ये हो जाएगा -3 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, ये -3। देखिए ये प्लस का 11 -3 -5 -8 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 11, और ये भी आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। इसलिए x बराबर -1 px का एक क्या है बच्चों, शून्यक है। ये भी इसका क्या आ गया,
शून्य का आ गया, क्योंकि पी के अंदर पी एक्स के अंदर एक्स की जगह -1 रखने पर हमें क्या मिला है, शून्य मिला है। फिर हम जांच करेंगे x बराबर -1/3 के लिए। तो देखिए, क्योंकि p x की जगह -1/3 हमारे को मिलेगा 3 गुणा -1/3 का क्यूब माइनस बच्चों कितना 5x² है, तो 5x की जगह -1/3 का स्क्वायर -11 x की जगह -1/3 और अचर पद कितना है -3। ये हमें मिल जाएगा 3 गुणा -1/27 -5 गुणा 1/9 प्लस का माइनस के 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 1/9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 और ये माइनस में 3/1 लिख सकते हैं। इसको 3 को बटे में 1 लगा सकते हैं बच्चों। देखिए ये मिल जाएगा, 3 से इसको काटोगे 9 बार, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए बच्चों, 9 9 3 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 9। 9 का भाग लगाइए लैसे में एक बार, 1 को -1 से गुणा करोगे तो -1, ये आ जाएगा -5। ये 3 बार भाग गया, प्लस का 33 आ जाएगा। 1 का भाग लगाइए 9 में, 9 बार चल जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27। ये देखिए बच्चों हो जाएगा -1 -5 माइनस का 6 -27 कितना हो जाएगा, -33 प्लस का 33/9 0/9 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए x बराबर -1/3 भी px का एक शून्यक है। ये भी क्या है, px का एक शून्यक है। इस तरीके से जांच कर लेंगे, हम जांच कर लेंगे कि 3 -1 और -1/3 px त्रिघात बहुपद px के शून्यक है या नहीं। रख के देखेंगे, x के स्थान पर 3, x के स्थान पर -1 और x के स्थान पर -1/3। अगर आपको शून्य मिला तो आप कहेंगे कि शून्यक है। तीनों बार हमें शून्य मिला है, इसलिए ये तीनों क्या है, इसके शून्यक है। अब हमें क्या करना है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध हमने पढ़े हैं, 3 संबंध, उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए एक एक करके करेंगे। अब पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। तीनों शून्यकों का योग करते हैं तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 -1 2 -1/3, 2 में से 1/3 गया तो 2 तिया 6 और 6 -1 कितना हो जाएगा, 5/3। शून्यकों का योगफल तो कितना आया, 5/3, तथा हम निकाल लेते हैं -b/a बराबर माइनस अपनी जगह b क्या है, x का गुणांक। यहाँ देखिए abc के मान बता दीजिए। a का मान है 3, b का मान है -5, c का मान -11 और d का मान कितना, -3। ठीक है, a b c d के मान ये ध्यान रखिए। अब देखिए लिख लेते हैं हम -b/a का मान। तो b का मान है -5, a का मान है 3, ये हो जाएगा 5/3। यहाँ से आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के। हैंस वेरीफाई। एक तो हमने सत्यापित कर लिया है, फिर हम दूसरा संबंध सत्यापित करते हैं। दूसरा संबंध क्या है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल बराबर होता है c/a के। तो दो शून्यकों का योग गुणनफल कर लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3 प्लस अल्फा की जगह 3 और गामा की जगह -1/3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जब हम करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है कितना, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ये आ जाएगा -1।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3 माइनस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 12/3। लघुत्तम लेके हल करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा बच्चों आपको माइनस का 11/3। एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा दो दो शून्य लेकर उनके गुणनफलों का योग करते हैं तो माइनस 11/3 आता है। तथा हम निकाल लेते हैं C/A। C का मान है -11, A का मान है 3, तो C/A भी कितना आया, -11/3 आया। अतः बच्चों एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा किसके बराबर, C/A के बराबर। हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं कि दो दो शून्य लेकर उनका गुणा करें फिर योग करें तो बराबर होता है C/A के। अब देखिए तीसरा संबंध, तीनों शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं एल्फा बीटा गामा। तो एल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3। 3 से 3 कट गया, -1 को -1 से गुणा किया, 1 आ गया। तथा -D/A भी निकाल लेते हैं, माइनस अपनी जगह, D का मान -3, A का मान कितना है 3, 3/3 कितना होता है 1। अतः हम लिख देंगे एल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। तो ये तीसरे संबंध की सत्यता की भी जांच हमने कर ली। उदाहरण संख्या 5 में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। त्रिघात बहुपद दिया गया था, उसके लिए हमें जांच करनी थी कि 3 -1 और -1/3 इसके शून्यक है या नहीं। तो हमने x के स्थान पे 3 -1 और -1/3 रख के देखे, हमें मिले शून्य, इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, इसके शून्यक। फिर त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की भी हमें जांच करनी थी। पहला संबंध एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A, ये भी निकाला, ये भी निकाला, दोनों बराबर आए, इसलिए हमने ये कह दिया। दूसरा संबंध एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा बराबर बच्चों कितना, C/A, दोनों निकाले तो दोनों कितने आए, -11/3, इसलिए दूसरा संबंध भी सत्यापित। फिर तीसरा संबंध एल्फा बीटा गामा बराबर -D/A, दोनों निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे किसके, 1 के, इसलिए तीसरा संबंध भी हम सत्यापित कर देंगे। उम्मीद करता हूं त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।